अब जो पैकेज इनके सपोर्ट के लिए आया है उसको ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि जब हम पीएमआई का डेटा पढ़ते हैं जो ऑल टाइम लो है, मेरा ख्याल है कुछ 17% या ऐसा कुछ नंबर आया है, तो उसको देखते हुए, ये 2 क्वार्टर को देखते हुए, जब ये प्रेडिक्शन सामने आ रहा है कि इस बार जीडीपी 4-5% भूल जाइए, जीरो पर आके फ्लैट पर आप आ गए हैं, और एक प्रेडिक्शन ये है कि नहीं 2 से 5% नेगेटिव होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर नंबरों से हम आपसे समझना चाहें कि हमारी दशा कैसी है तो वो बताइए। तो फ्लैट की तो संभावना नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का 2021 में। हमारे हिसाब से तो जीडीपी ग्रोथ -6% रहेगा इस बार। -6%? -6% ये सीएमआई का फोरकास्ट है। ये हमने प्रोडिक्शन, मतलब ये हमारे कैलकुलेशन अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते भर पहले ही बनाए हैं। पहले हमने अप्रैल में अनुमान लगाया था 1 अप्रैल को कि 0% ग्रोथ रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन को देखते हुए हमने उसको फिर से कैलकुलेट किया है और हमारे अनुसार -6% रहेगा। मेरे हिसाब से कम कह सकते हैं, उससे और भी बदतर हो सकता है स्टेटस। तो आप देखें कि कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हालत ये है कि अगर वो मुनाफा कर भी ले तब भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो वो कहती है कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना लो है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, और ये बात बिल्कुल सही है उनकी, उनको हम गलत नहीं कह सकते। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार ने यदि केवल इंडस्ट्रीज को और सहूलत दी और मेजर दे कि आप टैक्सेस कम कर लो, तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनका प्रॉब्लम टैक्सेशन से इस वक्त नहीं है, किसी और वक्त हो सकता है, लेकिन आज के दिन टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम टैक्सेशन को लेकर के ये आर्बिट्री टैक्स मत लगाइए, वोडाफोन वाला केस मत खड़े करिए। लेकिन उनका बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि डिमांड नहीं है। तो सरकार को एक्चुअली चाहिए हाउस होल्ड्स को के हाथ में पैसा देना ज्यादा जरूरी है। उनकी जेबें अगर गर्म हो तो वो खर्च करेंगे, वो अगर खर्च करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास पैसा आएगा और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। सर ये तो नो ब्रेनर है कि आप डिमांड पैदा करें, लोगों के हाथ में पैसा दें और गरीबों के हाथ में सबसे पहले दें, और देना संभव है। ये सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आती हमारी पॉलिसी मेकर्स को? ये तो उन्हीं को पूछे, ये तो मेरी समझ के बाहर है। क्या इसमें एक ऐसा हो सकता है कि हमारे इकोनॉमिक जरूरतें और पॉलिटिकल इंपरेटिव का टाइमलाइन अलग है, इसलिए शायद ये काम हम करेंगे लेकिन हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से बाद में करेंगे? ये भी वही कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं थोड़ा खींच करके कि एक रिलीजियस सिचुएशन बन गया है कि हम फिस्कल डेफिसिट को स्लिप नहीं करने देंगे। और मेरे हिसाब से इसमें एक कॉम्प्लिकेशन, इसमें एक दिक्कत है। जब आपत्ति आती है, जब इतनी बड़ी मुश्किल आती है, और वो भी मुश्किल ऐसी कि हमने, मतलब ये कोई लाइटनिंग नहीं गिरा हम पर, हमने खुद ने कहा कि इकोनॉमी को लॉकडाउन कर दो। ऐसे वक्त में यदि इकोनॉमी को वापस उभार करके लाना है वापस, तो वो अपने आप तो आएगी नहीं। इकोनॉमी को ऐसी चीज नहीं है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया फिर स्विच ऑन कर दिया तो फिर लोग आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें आपको कदम लेने होंगे और आपको खर्च करना होगा, और इतने सारे कदम ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बाय बाय कह करके थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएं। और फिर एक बात है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्चा करना चाहिए। तो सरकार को खर्चा करने के लिए बहुत सारा बोरो करना चाहिए, जरूरत पड़े तो मोनिटाइज, यानी थोड़ा सा नोट प्रिंट करना पड़े तो वो भी कर लेना चाहिए, और डाउनग्रेड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 100 से ज्यादा देश होंगे जो यही सेम काम कर रहे होंगे। तो रेटिंग एजेंसियों के बारे में कोई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिस्कल फंडामेंटलिज्म मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही मेरा सवाल छोटा सा, कि ये बात हमारे पॉलिसी मेकर्स समझ क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट के अलावा इंफॉर्मेशन डेफिसिट भी एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब अगर आखिरी 2 बातें और मैं आपसे समझना चाहूं, आगे चलते हुए क्या दिखलाई पड़ता है
आपने जब सरकारी खर्चों की बात कही कि सरकार जोर से खर्चा करे, उसके पास होता है कि हाँ हम पब्लिक स्पेंडिंग से कर लेंगे, और इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम कि इसमें तो हम ही पैसा लगा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर को लेके आ सकते हैं। सरकार भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, और आपके पास भी एक विशेष अध्ययन इसका होता है सीएमआई में, जिसके तहत आप बताते हैं कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, टॉप 50 का, 100 का, उससे क्या बात समझ में आती है, उसमें क्या चेतावनियां छुपी हुई हैं? जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, उसमें वही कहानी सामने आती है जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए समझाई थी पहले, कि 2008 में एक पीक था जब 27 ट्रिलियन रुपीस के आसपास, 27 लाख करोड़ के आसपास का न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चला करता था 2008-9 में। वो गिर करके 2012-13 में वो 10 लाख करोड़ से उतर आया। फिर 15-16 में वो वापस ऊपर आ गया था करीब 22 लाख के आसपास। तो 27 लाख करोड़ था, गिर करके 10 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार आई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो 15-16 में फिर से वो उठ करके 22 लाख करोड़ के आसपास आ गया। फिर आया डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस आए इकोनॉमी में 19-20 में, वो लेकर के वापस गिर आई, और 19-20 में जो न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से आज फिर से एक बार 11 लाख करोड़ के आसपास आके गिर गई है। अब ये सारे डेटा जो है वो नॉमिनल टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो नॉमिनल टर्म्स में कहां 27 लाख करोड़, और 10, 11, 12 साल के बाद में केवल 11 लाख करोड़। और इन इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका रूप हमें कभी नहीं दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर इंडिगो के काफी सारे एयरक्राफ्ट हैं, वो तो आप कभी खरीदेंगे नहीं, या उनके खरीदने पर काफी प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स जो है प्राइवेट सेक्टर के बिल्कुल ठप है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जहां एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बनता है, वो तो और भी ठप है। तो जरूरी बनता है सरकार को इस बार कदम उठा करके कि जब इकोनॉमी ठप होती हुई नजर आ रही है तो सरकार को कदम उठाने चाहिए। पिछले 20 सालों में हम कम से कम 2 इंस्टेंसेस देख सकते हैं। एक, जब वाजपेयी जी ने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, और उन्होंने पूरा अभियान चलाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा करके कि हम सड़कें बनाएंगे, बड़ी सड़कें बनाएंगे। उससे इकोनॉमी वापस काफी हद तक रिवाइव हुई। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो जोरदार चेंज किया वाजपेयी जी ने इन्वेस्टमेंट्स को, वो एक लेसन है। हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि कैसे सरकार कदम उठा करके इन्वेस्टमेंट्स को, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को जबरदस्त जोर दे सकती है। और सेम चीज हुई थी 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी। उन्होंने SEZ पॉलिसी लाए थे और काफी और पॉलिसीज लाए थे जिसको लेकर के इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ गए थे। लेकिन 1996-97 में हो या 2005 में हो, गवर्नमेंट ने आया था इन्वेस्टमेंट्स को किक स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर अपने आप नहीं कर सकता जब तक। और आज के तारीख में रोड्स इज नॉट द सॉल्यूशन इज डिमांड क्रिएशन। लोगों के जेबों में पैसा डाला जाए।